यार जो ये कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है ही नहीं, मैं उनसे कहता हूँ कि कभी इन पहाड़ों में आना, इनके शक्लों पर गौर करना, इनकी मजबूती को परखना और इनके जमीन में गाड़े हुए तरीकों को देखना, फिर बताना कि कौन है वो सब करने वाला। और खुद से एक सवाल करना कि बिना सिस्टम के इतने सिस्टमैटिक तरीके से इनको जमीन में धंसाया कैसे गया है। मोरल ऑफ द लेसन, कुरान में जिक्र है कि पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ा गया है ताकि जमीन हिलने से महफूज रहे। चलो तुम कुरान पर ईमान नहीं रखते तो कुरान की बात मत मानो, लेकिन तुम साइंस की जियोलॉजी को तो मानोगे। चलो आओ देखते हैं साइंस क्या कहता है। साइंस की जियोलॉजी के मुताबिक जमीन की ऊपरी सतह नीचे मौजूद पिघली हुई सतह पर तैर रही है। पहाड़ इस जमीन पर जितने ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, उनके रूट्स, उनके जड़ें जमीन के अंदर इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। लिहाजा साइंस का भी नजरिया है कि जैसे कश्ती को पानी में तैरने के लिए तवाजुन की जरूरत होती है, वैसे ही पहाड़ जमीन की क्रस्ट को, जड़ों को बैलेंस में रखने के लिए इन पहाड़ों की भी बेहद जरूरत है। पहाड़ जमीनी प्लेट्स के किनारों को एक तरह से लॉक कर देते हैं और इनकी हरकत को कंट्रोल करते हैं। पहाड़ों की वजह से भूकंप आने का चांसेस और खतरा कम हो जाता है। अल्लाह ने इसीलिए पहाड़ों को जमीन में धंसाया है ताकि जमीन की मजबूती और ज्यादा हो जाए। और कुरान ने भी ये बात कही है और साइंस भी इस बात को मानता है। और साइंस कहती है कि अगर